हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ एक कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो कैसी हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप लोग को पता है ना, आप लोग के कमेंट्स मुझे कितने अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिन और आरएम दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। कुकी, वी और शुगा तीनों ही जिन को बाय बोलने के लिए एयरपोर्ट पे आते हैं। वो लोग कुछ देर एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करते हैं एंड फिर जिन को बाय बोल देते हैं। और तीनों ही मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे, इसीलिए वी कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। कुकी और वी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसका फ्रेंड आज हनीमून पे जा रहा है एंड उसका लव वन भी आज उसके साथ है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और फिर रेस्टोरेंट पे आते ही और लोग खाना ऑर्डर करते हैं एंड खाना खा रहे होते हैं। कुकी वी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। शुगा ये सब देख मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड गॉड से प्रे करते हुए कहता है कि प्लीज़ गॉड, इन लोग की खुशियाँ ऐसे ही रखना, इनकी खुशियों को कभी नज़र लगने मत देना। एंड उसके बाद शुगा खाना खाते हुए चुपचाप विंडो के साइड में देखने लगता है। तो कुकी कहता है, शुगा क्या हुआ? शुगा कहता है, कुछ नहीं, मेरा हो गया। तो कुकी कहता है, हाँ शुगा, तुम हमसे कुछ भी शेयर नहीं करते हो और ना ही हमारे बात हमसे कुछ भी बोलते हो। तो शुगा एक स्माइल के साथ कहता है, ओ डियर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा था। तो कुकी कहता है, क्या सोच रहे थे, बताओ, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, हमसे शेयर करो। तो शुगा कहता है, प्रॉब्लम, हाँ कह सकते हो, प्रॉब्लम ही है। मेरी स्टेप मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, या कहूँ तो मुझे शेल करने के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वी कहता है, तुम ये सब बर्दाश्त कर रहे हो, तुम कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? शुगा कहता है, तुम्हें नहीं पता वी, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरा स्टडी भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और तुम्हें तो पता ही है ना, कोरिया में स्टडी के लिए कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर मैं कोई एक्शन लूँ या फिर मैं कुछ करूँ तो मैं अपने आगे की लाइफ को कैसे जीऊँगा, इस कंट्री में कैसे लिव कर पाऊँगा। वो लोग मुझे रहने दे रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझ पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अगर मुझ पे टॉर्चर करेगी तो मुझे तो सहना पड़ेगा ना, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मेरे बर्दाश्त के बाहर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस प्रॉब्लम से आखिर कैसे बचूं और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहते ही शुगा रोने लग जाता है एंड फिर कहता है, तुम्हें पता है बचपन से मैंने अपने फ्रेंड्स नहीं बनाए, बस इसी वजह से, क्योंकि मेरी स्टेप मॉम उन्हें बहुत ज़्यादा डांटने लग जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती थी। इसीलिए तुम लोग कॉलेज में, तुम लोग ही मेरे फ्रेंड्स हो। तुम और जिन मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज और एकमात्र दोस्त हो। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। आज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, इसीलिए आई एम सो सॉरी कुकी। कुकी कहता है, डोंट क्राई प्लीज़, मैं अपने दोस्त को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तो शुगा कहता है, आज शाम को कुछ लोग मुझे लेने आएंगे, उसके बाद पता नहीं मैं फिर तुम सबसे कब मिल पाऊँगा, कभी मिल पाऊँगा भी या नहीं। शायद ये मेरी लाइफ का लास्ट डे है। मेरे लिए तुम लोग ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम लोग ही मेरे लिए सबसे प्रिय हो, इसीलिए मैं आज का दिन तुम लोग के साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने ये सब बात जिन को नहीं बोला इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उससे भी मेरी प्रॉब्लम की वजह से अपनी खुशियाँ में कुछ प्रॉब्लम आए। प्लीज़ कुकी, उसे ये सब मत बोलना। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे दोस्त और मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होते हुए कैसे देख सकता हूँ? तुम आज शाम को आने वाले हैं ना, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं बात करूँगा उन लोग से। वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं कुछ करेंगे। तो शुगा कहता है, नहीं कुकी, तुम मत आना और तुम कुछ मत करना, वो लोग बहुत ही डेंजर है। मेरी स्टेप मॉम ने पैसे भी ले लिए हैं और तुम्हें नहीं पता, अगर मैं नहीं गया या फिर मैंने कुछ किया तो वो लोग शायद मेरे डैड को मार देंगे और मैं अपने डैड को कुछ होते हुए नहीं देख सकता।
मेरी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग के लाइफ में तुम लोग कोई प्रॉब्लम में फंसो। मैं ये नहीं चाहता, प्लीज़ तुम लोग कुछ मत करना। और तो मेरे डैड के लाइफ भी अभी खतरे में है। अगर मैं नहीं गया तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे मेरे डैड के साथ। मुझे जाना ही पड़ेगा। और प्लीज़ तुम लोग कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग के बीच कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़। एंड शुगा कहता है, मेरी मॉम के डेथ के बाद मेरी डैड ने मेरी स्टेप मदर से शादी की थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने खुशी से खुशी शादी की है उनके साथ। इन शादी के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ राज है। मेरे डैड ऐसे नहीं थे कि वो किसी और औरत से इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। और तो मेरे डैड की भी कोई मजबूरी होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे डैड की लाइफ प्रॉब्लम में आए। और मैं आज तुम लोग के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ कुकी, प्लीज़। तो कुकी कहता है, ठीक है, बोलो तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो शुगा कहता है, मुझे बहुत मन था पार्क जाने का, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, खाने का। चलो ना, आज हम लोग पार्क में चलते हैं और बहुत घूमते हैं। तो शुगा और वी और कुकी तीनों ही पार्क के लिए निकल जाते हैं। वी कुकी और शुगा को एंजॉय करने के लिए कहता है और कहता है कि वो लोग जो जो खरीदना चाहते हैं खरीद ले। एंड उसके बाद कुकी और शुगा दोनों ही राइड्स पे जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे गेम्स खेलते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। शुगा और कुकी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, वो भूल ही गए थे उनकी प्रॉब्लम्स को। फिर दोनों आइसक्रीम खाने जाने लगते हैं। वी उन लोग के पीछे पीछे था, वो बस उन लोग को गार्ड कर रहा था, वो उनके साथ खेल या फिर राइड में नहीं जा रहा था। एंड फिर शाम हो जाती है और अब शुगा का घर जाने का टाइम हो जाता है। वी शुगा को घर तक ड्रॉप करने आता है और शुगा से कहता है, जो होगा अच्छा होगा, ट्रस्ट मी शुगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। तो शुगा फिर कहता है, प्लीज़ वी ऐसा कुछ भी मत करना। वी कहता है, प्लीज़ तुम अब घर जाओ, ठीक है। कुकी रोने लग जाता है एंड शुगा को हक कर लेता है। वी कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, शुगा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, चलो अब हम चलते हैं। फिर वी कुकी को घर ड्रॉप कर देता है। कुकी को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रहा था, वो बस शुगा के बारे में ही सोच रहा था, उसका नींद भी नहीं लग रहा था। वी को कॉल करके बोलता है, वी मुझे बहुत डर लग रहा है, शुगा को कुछ हो गया। तो वी कहता है, बेबी बॉय यू ट्रस्ट मी और नॉट। कुकी कहता है, यस लव। तो तुम आराम से सो जाओ, मैं कल तुमको शुगा से मिलाने ले जाऊंगा। कुकी कहता है, ठीक है, फिर मैं सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुकी जल्दी उठ के फ्रेश होके रेडी हो जाता है और फिर वी को कॉल करता है। वी कॉल उठा के कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह कॉल किया। कुकी कहता है, तुम मुझे शुगा से मिलाने ले जाने वाले थे ना, मैं रेडी हो गया हूँ, अब चले। तो वी कहता है, बेबी बॉय अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी मैं कहाँ लेके जाऊँ तुम्हें, तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। उसकी लाइफ खतरे में है, उसकी मम्मी उसको सेल कर रही है, मैं कैसे फिक्र ना करूँ। तुम्हें आइडिया भी है क्या हुआ होगा, तुम बस भरोसा करो, भरोसा करो। अरे करती हूँ मैं भरोसा, खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो। मेरे टेंशन, मेरे फिक्र उसके लिए तब तक कम नहीं होगा जब तक मैं उसे सही सलामत अपने आंखों के सामने ना देख लूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातों को, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उसको अपने सामने ठीक ना देख लूँ। कुकी टेंशन में ही वी पे गुस्सा होने लगता है तो वी कुकी को शांत कराते हुए कहता है, कुकी तुम शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, फिर साथ में चलेंगे शुगा से मिलने, ठीक है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। हाँ, तुम अकेले घर से मत निकल के जाना कहीं भी, प्लीज़, मैं आ रहा हूँ, तुम प्लीज़ मेरा वेट करो, ठीक है। एंड मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं शुगा को कुछ होने नहीं दूंगा, ठीक है, रुको मैं आता हूँ। फिर भी उठ के फ्रेश होने जाता है एंड फ्रेश होके रेडी हो जाता है एंड अपने ब्रेकफास्ट करते हुए टेबल पे बैठकर अपने फ़ोन को हाथ में लेके ये सोच रहा होता है कि अब तक उसका कॉल क्यों नहीं आया। उसके बाद ही उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है
एंड वो कॉल करते हुए पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है। कॉल के दूसरे साइड से वो अननोन पर्सन कहता है यस सब ठीक है, जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और टेंशन की कोई बात नहीं है। तो वी एक स्माइल के साथ कहता है फाइनली अब मुझे शांति मिली। चलो ठीक है, मैं अभी कुकी से मिलने के लिए जा रहा हूँ एंड उसके बाद मैं उसे सब कुछ बता दूँगा। तो वो अननोन पर्सन कहता है ठीक है बाय। उसके बाद वी कॉल रख कर कार निकाल कर खुद ही ड्राइव करके कुकी के पास मिलने के लिए जाता है। कुकी अपने घर के पास रोड पे ही वी का इंतज़ार कर रहा था। कुकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, इसीलिए वो शांति से एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा था। वी को आते देख कुकी जल्दी से उसके कार की तरफ जाने लगता है एंड वी कार रोक कर कुकी को अपने कार पे बैठने के लिए कहता है। कुकी वी से कहता है शुगा कहाँ है, शुगा कैसा है, चलो शुगा से मिलने चलते हैं, जल्दी चलो। तो वी कहता है शुगा बिल्कुल ही ठीक है एंड पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। और रहा बात उससे मिलने का, तो मैं तुम्हें अभी उससे मिलाने नहीं ले जा सकता क्योंकि इतने मॉर्निंग में हम किसी के घर नहीं जा सकते हैं। तो कुकी कहता है किसी के घर, हाँ वो मेरा दोस्त है, वो कोई किसी नहीं है, मुझे उससे मिलने जाना है अभी इसी वक्त, मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि स्टोरी कैसी हो रही है और मैं इसका फ्लैशबैक दिखाऊंगी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में कि शुगा के साथ क्या हुआ है और जिन और नामजुन की हनीमून कैसी जा रही है, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, उसके लिए आप लोग को पे करना नहीं पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड बहुत सारी लाइक करना मेरी वीडियोस पे, ठीक है। बाय बाय, सारंगे।